हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चा उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। क्लियर है। तो बच्चा देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स उसमें हमने बहुत छोटी छोटी सी चीजें पढ़ी थी बच्चा। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये चैप्टर प्योरली रेट पे डिपेंडेंट है। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं बच्चा: रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हमने बात की कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन: वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट रिएक्शन। इस चैप्टर में हमें मॉडरेट रिएक्शन की ही जरूरत है, क्योंकि उसी की हम रेट डिटरमाइन इजीली कर सकते हैं और उसका सिग्निफिकेंस भी है। तो बच्चा इसलिए मॉडरेट और स्लो रेट की हम यहाँ पे इस रिएक्शन में बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसका जनरल एग्जांपल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस था। क्लियर है। उसमें बॉन्ड ब्रेक भी होंगे, बॉन्ड बनेंगे भी सही, तो एक लिमिट पीरियड ऑफ टाइम में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद बात की बच्चा हमने रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग है चेंज इन क्वांटिटी पर यूनिट टाइम में। यहां पे जब हम केमिकल रिएक्शन में क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो या तो कंसंट्रेशन होगा या प्रेशर होगा। तो बच्चा यहाँ पे रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? R इज इक्वल टू प्लस माइनस डी सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, डेल सी अपॉन डेल टी। पॉजिटिव साइन हम यूज करेंगे जब हम अपीयरेंस, किसी के अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, यानी जिसकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, लाइक रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। और नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे जिसमें वैल्यू क्या हो रही है? जिसमें फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कम है, यानी कि हम रिएक्टेंट के लिए बात करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद हमने थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात की: एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एंड इनिशियल रेट। अब हम बात करेंगे बच्चा कि अगर आपको रिएक्शन गिवन है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रेट आपस में रिलेट कैसे करती है? रेट आपस में रिलेट कैसे करती हैं? अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्री, रिलेशन बिटवीन स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चा रेट में अलग अलग स्टोइकियोमेट्री में हम रिलेशन डिटरमाइन करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो देखिए बच्चा, यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो चलिए बच्चा हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए बच्चा लोग, क्या बोला हमने? रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद स्टोइकियोमेट्री। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपको रिएक्शन गिवन है बच्चा 2A कन्वर्टेड इनटू 3B। ध्यान से देखिएगा बच्चा, लास्ट में हम एक कंक्लूजन निकाल लेंगे, फिर आपको इसमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आपको 2A कन्वर्टेड इनटू 3B, ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपको गिवन है। इसमें T इज इक्वल टू 0 पे हमने इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया A0। इसका कितना ले लिया बच्चा? 0। आफ्टर टाइम T, जैसा हम किया करते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, इसके अगर कंसंट्रेशन 2x डिसोसिएट होगी, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बच्चा? 2। अगर इसके 2 मोल डिसोसिएट होंगे तो इसके कितने फॉर्म होंगे? 3। अगर इसका 2x डिसोसिएट हो रहा है तो बच्चा इसका कितना फॉर्म होगा? 3x। इतनी बात समझ में आती है? अगर इसका 2x डिसोसिएट होगा तो बच्चा इसका कितना फॉर्म होगा? 3x। इतनी बात समझ में आती है बच्चा? अब देखिए आगे। अब अगर हमें रेट लिखना है किसका? A का, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A कैसे लिखते हैं? माइनस dA बाय dt। शॉर्ट में उसे लिखा जाता है बच्चा RA। रेट ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A को लिखने का तरीका क्या है? माइनस dA बाय dt। इट मींस अगर आप किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट लिख रहे हैं तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं और आगे मैं आपसे क्वेश्चन में गलती करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मुझे उसी में मजा आता है कि बता के गलती करवाने में बच्चा। तो जब हम किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट डिटरमाइन करते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चा RA इज इक्वल टू माइनस, चेंज कैसे डिटरमाइन किया करते थे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल अमाउंट कितना है बच्चा रिएक्टेंट का? A0 माइनस 2x। इनिशियल अमाउंट कितना है बच्चा? A0 अपॉन टाइम कितना लगा बच्चा? 0 से T, यानी कितना लगा बच्चा? T टाइम। तो यहां पे जब हम डिटरमाइन करेंगे बच्चा, ये A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो RA इज इक्वल टू आ गया बच्चा कितना? कितना आ गया? 2 तो बाहर आ जाएगा बच्चा, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चा? प्लस dx बाय dt।
dx बाय dt। क्लियर है? ये किसकी रेट है? इसको कैसे लिखा था हमने? माइनस da बाय dt। यही तो लिखा था हमने इनिशियली, माइनस da बाय dt। वो तो हमने बाद में वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से जब हम देखते हैं बच्चा, तो dx बाय dt किसके इक्वल आ रहा है? dx बाय dt इक्वल आ रहा है 1/2 माइनस da बाय dt। समझ में आया हमने क्या कैलकुलेट किया? हमने dx बाय dt डिटरमाइन कर लिया, और dx बाय dt ही होता है, x क्या है? चेंज इन क्वांटिटी। dx बाय dt ही होता है बच्चा हमारे लिए रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया बच्चा? a की टर्म्स में 1/2 माइनस da बाय dt। अब इसी तरीके से b के लिए कैलकुलेट करें। अब इसी तरीके से बच्चा b के लिए कैलकुलेट करें, सेम इसी तरीके से। चलिए बच्चा b के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चा क्या था? 2a कन्वर्टेड इंटू 3b। चलिए बच्चा b के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं b में क्या आता है। r इज इक्वल टू माइनस db बाय dt माइनस db बाय dt इज इक्वल टू, यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चा, माइनस क्या है बच्चा? b की फाइनल वैल्यू क्या है? 3x। इनिशियल वैल्यू क्या है बच्चा? 0। पहले 0 था, बाद में 3x फॉर्म हुआ। अपॉन क्या है बच्चा? dt। अपॉन क्या है? dt। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस, सॉरी बच्चा यहां तो प्लस आएगा ना। क्यों प्लस आएगा? क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी की बात हो रही है। तो प्लस db बाय dt इज इक्वल टू, वही अगेन बच्चा 3 dx बाय dt। इसको सॉल्व करेंगे तो dx बाय dt कितना आ रहा है? dx बाय dt आ रहा है 1/3 प्लस db बाय dt। देख लीजिए बच्चा ध्यान से, क्या यही चीजें आ रही हैं? ध्यान से बच्चा चेक कर लीजिए, क्या यही आ रहा है क्या? अब देखिए बच्चा, अब देखिए बच्चा, ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx बाय dt। किसके इक्वल आया? a की टर्म्स में निकाला तो आया 1/2 माइनस da बाय dt, और b के टर्म्स में निकाला तो आया 1/3 प्लस db बाय dt। अब ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखिए। यहां से जो चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था बच्चा, जो मैं प्रूव करना चाह रहा था, वो प्रूव कर दिया है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट है, किसी भी रिएक्शन की जो रेट है बच्चा, उसको लिखने का तरीका क्या है? अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखना है तो लिखा जाएगा माइनस da बाय dt। ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखना है तो लिखा जाएगा माइनस da बाय dt, और रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है ए की फॉर्म में तो लिखा जाएगा 1/2 माइनस da बाय dt। और ध्यान से देखिए ये 2 क्या है? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये 3 क्या है? बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ? अरे हमारा जुगाड़ क्या कहता है? हमारा जुगाड़ ये कहता है कि जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी की क्या लिख दो? रेट लिख दो। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा? 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओ ए कितना? 2 माइनस da बाय dt। 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी कितना? 3 1/3 प्लस db बाय dt। ये बच्चा, ये रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आज हम जितने भी क्वेश्चंस पे आगे बात करने वाले हैं वो इन्हीं रिलेशंस पे बात करने वाले हैं। लेकिन अब इससे बच्चा मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट डिटरमाइन करना है, जैसे आपको ए का रेट डिटरमाइन करना है, तो आप क्या लिखेंगे? माइनस da बाय dt। 2 से और 3 से आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप क्या लिख रहे हैं? 1/2 माइनस da बाय dt। इट मीन्स टू डिटरमाइन rate of a particular reactant and product, there is no need of balanced equation। उसमें बैलेंस इक्वेशन होने का या उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें पता होने का कोई जरूरत नहीं है। बट टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन ROR, बट टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन इज मोस्ट रिक्वायर्ड। अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं होगी तो हम कभी भी ROR कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चा, जो मैंने बोला, किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट डिटरमाइन करने के लिए हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं चाहिए, बट कि ROR किसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? बैलेंस इक्वेशन
अब देखिए बच्चा, वन बाय वन हम कुछ एग्जांपल्स से चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए बच्चा, वही हेडिंग है, रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? तो बच्चा देखिए, a प्लस बी कन्वर्टेड इनटू p प्लस क्यू, a का कोफिशिएंट भी 1, b का भी 1, p का भी 1 और c का भी 1, तो 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, इनका कोफिशिएंट 1:1:1:1 है। तो बच्चा अगर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? माइनस da बाय dt। दिख रहा है बच्चा? माइनस da बाय dt। अगर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b लिखेंगे तो बच्चा कैसे लिखेंगे? माइनस db बाय dt। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ p लिखेंगे तो बच्चा कैसे लिखेंगे? प्लस dp बाय dt। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ q लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चा? प्लस dq बाय dt। अब अगर r और r लिखना है तो इन चारों को इक्वल कर दीजिए, इन चारों को इक्वल रख दीजिए। क्यों? क्योंकि सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 बाय 1 इंटू रेट ऑफ a is equal to 1 by 1 upon rate of b is equal to 1 by 1 rate of c, 1 by 1 rate of d। तो बच्चा इसलिए देखिए r और r का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये आ गया। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए बच्चा और देखते हैं। डिक्टेट फॉर्म में लिखा हुआ है, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि साथ साथ में नोट्स बच्चा बनते रहने चाहिए। अब देख लीजिए बच्चा, ये कंक्लूजन निकलता है उससे, ये कंक्लूजन निकलता है बच्चा जो हमने अभी आपको बात कही कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस, जिसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने यूज किया है। अब बच्चा, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है वो हमने पहले ही लास्ट क्लास में बात कर ली थी, उसमें लिखा हुआ नहीं था, इस स्लाइड में मैंने लिख दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन का बच्चा यूनिट होता है मोल पर लीटर पर टाइम, और टाइम बच्चा सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है। बिकॉज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, तो मोल पर लीटर पर टाइम, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर आवर। और अगर हम गैसेज रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन नहीं है हमारी चेंजिंग क्वांटिटी। क्या है हमारी चेंजिंग क्वांटिटी? प्रेशर। और प्रेशर को जनरली मेजर किया जाता है बच्चा किसमें? एटीएम में। तो बच्चा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एटीएम पर टाइम या एमएम पर टाइम या बार पर टाइम। तो बच्चा अगर ये लिखा है तो बच्चा फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनके कन्वर्जन्स क्या होते हैं। वैसे हमने 11th में सब चीजें पढ़ी हुई हैं, 11th के पॉइंट में हमने पढ़ा हुआ है बच्चा। इसमें गैसेस जो हम स्टेट पढ़ते हैं, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं, उसमें हम ये चीजें पढ़ते हैं। तो 1 ATM इज इक्वल टू होता है बच्चा 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg, याद रखिएगा बच्चा, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। और बच्चा जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, बिकॉज 1 मिलीमीटर, m मींस मिलीमीटर में सेंटीमीटर होते हैं बच्चा 1/10। 1 ATM इज इक्वल टू होता है बच्चा 1 बार। अप्रोक्सीमेट होता है बच्चा, एग्जैक्ट तो होता है 1.013। तो ये कन्वर्जन आपको आने चाहिए। और भी बहुत सारे हैं जो हमारे पढ़ा हुआ है। एक आपने पढ़ा होगा यूनिट टोर, एक आपने टोर यूनिट भी पढ़ा होगा बच्चा। तो 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 टोर। एक आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा बच्चा आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चा फोर्स अपॉन एरिया। एक आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी पढ़ा होगा। तो बच्चा 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही सेम वैल्यू होती है बच्चा किसके लिए? पास्कल के लिए। तो ये सारे कन्वर्जन्स आपको पता होने चाहिए। 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm of Hg, 76 centimeter of Hg, 760 torr, 1 ATM is equal to approximately 1 bar, 1 ATM is equal to approximately 1 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, दोनों में से कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कन्वर्जन भी पता होने चाहिए। ये हमारे यूज में आएंगे बच्चा आगे न्यूमेरिकल में, तो आगे हमें बार बार जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए बच्चा, अब चीजें आपको समझ में आई गई। जो चीजें बच्चा मैंने आपको बता दी बस वो ध्यान रखिएगा कि जब हम रेट की बात करते हैं तो पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेट के लिए हमें बैलेंस इक्वेशन नहीं चाहिए, बट टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन इज मस्ट रिक्वायर्ड। अब देखिए बच्चा, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 कन्वर्टेड इनटू 2NH3, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 कन्वर्टेड इनटू 2NH3 इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, हमें क्या दे दिया बच्चा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, यानी हमें
सॉरी प्लस dNH3/dt। इसकी वैल्यू बच्चा हमें गिवन है 2 × 10⁻⁻⁴। यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा बच्चा, बार बार मैं बोल रहा हूं, जनरली वो इतना घुमाता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आपको मिनट में दे रखा हो और सेकंड में पूछा जाए, तो वो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो सेकंड्स में दे रखा है, कुछ बोला नहीं है, तो हम पर सेकंड ही कैलकुलेट करेंगे। देन कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 एंड H2 एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चा देखिए, सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं। क्या हो जाएगा अमोनिया के केस में रेट ऑफ रिएक्शन 1 अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बच्चा? 2। तो 1/2 माइनस dNH3/dt। अरे यही होगा ना, 1/2 माइनस dNH3/dt। अब बच्चा जब ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो बच्चा देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चा कितना आ गया? 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आ गया बच्चा रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन हमसे इसके साथ साथ पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो चलिए बच्चा इसे भी कैलकुलेट करते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? N2 प्लस 3H2 कन्वर्टेड इनटू 2NH3। तो चलिए बच्चा कैसे लिखेंगे? ROR। अब इन तीनों का अगर हम रिलेशन लिखना चाहें तो बच्चा आप वो भी लिख के देख लेते हैं। 1 बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 माइनस dN2/dt इज इक्वल टू 1/3 माइनस dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 प्लस dNH3/dt। क्लियर है कि बच्चा लोग? बात समझ में आई? बस अब आपसे जो पूछा है ROR आपने कैलकुलेट कर ही लिया। नाइट्रोजन का रेट तो वही होगा बच्चा जो ROR है, आपको रिलेशन से क्लियरली दिख ही रहा होगा। तो माइनस dN2/d2 यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा 10⁻⁻⁴। इसके आगे नेगेटिव साइन मत लगा दीजिएगा, बिकॉज नेगेटिव साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इसीलिए तो डिसअपीयरेंस वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चा। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो माइनस dH2/dt विल बी इक्वल टू 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आपको पता है, तो लीजिए बच्चा आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा जब हम करने वाले हैं तो आप वीडियो को याद से पहले पॉज कीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, 1 घंटे की क्लास में 1.5 घंटा लग जाए हमें चलेगा, लेकिन वीडियो को पॉज करके अगर आप खुद ट्राई नहीं करेंगे और सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। लड़ना खुद को पड़ेगा, लड़ने से सीखोगे। जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो बच्चा यही तो बात है कि इसलिए बच्चा आपको खुद को लड़ना है बच्चा, तभी आप जीतेंगे। तो चलिए बच्चा देखिए, इसी का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप यहां से नोट डाउन करना चाहे तो आप यहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसी तरीके से बच्चा सॉल्व किया हुआ है प्रॉपरली, उसको लिख के कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। ROR कैलकुलेट किया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है बच्चा? समझ में आया? सिंपल ही है ये तो। चलिए बच्चा नेक्स्ट। तो 2A कन्वर्टेड इंटू 3B प्लस 4C नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ध्यान से बच्चा देखिएगा, ऐसा नहीं है कि अपन सेम क्वेश्चन रिपीट करते रहे बार बार। नए नए क्वेश्चन जिसमें आप क्या गलती कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इंक्रीज्ड बाय 6 into 10⁻⁻³ in 10 seconds in a 10 liter container. Find out rate of appearance of B and C. तो बच्चा हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कैलकुलेट करना है, यानी हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए? हमें सबसे पहले तो चाहिए बच्चा R इज इक्वल टू प्लस dB/dt। अगर ये आ गया तो फिर तो बच्चा क्या ROR कैलकुलेट करना हो, चाहे C का रेट कैलकुलेट करना हो, चाहे A का रेट कैलकुलेट करना हो,
फिर तो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि हमें डेटा बी के लिए दे रखा है। अब बी के लिए हमें क्या बोल रखा है बच्चा, ये प्लस डीबी बाय डीटी का मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम, यही तो मतलब है। अब बच्चा कंसंट्रेशन क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कंसंट्रेशन यानी यहाँ मोलारिटी की बात हो रही है, मोलारिटी बोले तो मोल बाय वॉल्यूम। अब वो क्या बोलता है कि 10 सेकेंड्स में बी के मोल 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंक्रीज हो जाते हैं। पहले कितने थे, बाद में कितने हो गए, हमें क्या लेना देना है, टोटल इंक्रीमेंट कितने से हुआ है, 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 से, 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 से। तो इसका मतलब इसका जो चेंज इन कंसंट्रेशन है, क्या उसे ये लिखा जा सकता है क्या, आप तो ये बता दीजिए बस। ये 10 मैंने सेकंड नहीं लिखा बच्चा, ये 10 मैंने वॉल्यूम लिखा है। 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 के मोल इंक्रीज हुए हैं, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ऊपर कंसंट्रेशन चाहिए ना बच्चा, न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन चाहिए, तो 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 अपॉन वॉल्यूम कितना है 10, ये तो आ गई कंसंट्रेशन, अपॉन टाइम टेकन, टाइम भी कितना लिया है बच्चा 10, तो बच्चा आंसर आ गया 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ध्यान से बच्चा एक बार देखिए, समझ में आया कि नहीं आया। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कैलकुलेट करना था। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी का मीनिंग होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन। तो बच्चा कंसंट्रेशन ऑफ बी में कितने का चेंज हो रहा है, तो बी बच्चा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, वो हमें दे रखा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 से, यानी इंक्रीमेंटेड मोल दे दिए। हमें कंसंट्रेशन चाहिए थी तो हमने क्या लिख दिया, मोल बाय वॉल्यूम। बच्चा कंसंट्रेशन आ गई अपॉन टाइम, टाइम कितना है 10 सेकंड, ये हमारे पास आ गई बी की रेट। अरे बच्चा बी की रेट आ गई तो दुनिया में कुछ भी पूछ लो ना। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए बच्चा लिख दो आर ओ आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए is equal to 1/3 rate of appearance of B is equal to 1/4 rate of appearance of C। तो बच्चा चार चीजें कैलकुलेट करनी थी। फर्स्ट चीज हमने कैलकुलेट कर ली, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B आ गया तो क्या ROR आ सकता है, उसको क्या करना है 1/3 करना है, यानी 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5। क्या बच्चा RA आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या RC आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। जब इनके बीच में रिलेशन आ गया तो बच्चा आप किसी की भी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आया। थोड़ा सा अलग यहाँ पे क्या था कि वहां पे ये गिवन था लास्ट वाले क्वेश्चन में कि इतना कंसंट्रेशन है, इतना हो गया। यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं बचा, यहाँ पे मोल के बारे में गिवन था और बोला है कि इतने मोल्स इंक्रीज हो गए, यानी हमें चेंज दे दिया है। इसी को बच्चा देखिए इसका सॉल्यूशन चेक कर लीजिए और प्रॉपरली बच्चा आप कॉपी में लिख लीजिए चीजें, प्रॉपरली बच्चा चीजें लिख लीजिए। गिवन मोल्स ऑफ बी इज इंक्रीज्ड बाय दिस 10 सेकंड 10 लीटर, सारी चीजें हमें दी हुई हैं और उसी पर्टिकुलर रिएक्शन के बेसिस पे, उसी पर्टिकुलर रिएक्शन के बेसिस पे बच्चा रिलेशंस डिटरमाइन करके किसका ROR का आगे पूरा सॉल्व किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। समझ में आ रही है बच्चा चीजें, मैं फिर बोल रहा हूँ चैप्टर मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा। जो चीजें याद करने की हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा, लेकिन यहाँ पे जो चीजें समझने की हैं तभी बच्चा क्वेश्चन करने का क्या आएगा, मजा आएगा।